हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम इच्छा विधि रस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बहुत सारे कमेंट आते हैं रिगार्डिंग इच्छा विधि रस के बारे में। ओके, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि मैंने बहुत सारे कल्पों को अपने चैनल पे अपलोडेड किया है। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। तो जितने भी विथ श्लोक जो भी हमारे कल्प आते हैं, ओके, मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, एक एक कल्प आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। ओके, तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक है इच्छा विधि रस। ओके, तो अगर मैं इसकी मीनिंग बताऊं बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर। ओके, इच्छा विधि रस मतलब ये होता है कि जो भी हमारे इच्छा के अनुसार जो मलों का भेदन करे, हमारे इच्छा के अनुसार जो लूज मोशन करे, वो हमारा जो कल्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इच्छा विधि रस बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये कल्पों का होमिसाइडल पॉइजन है। ओके, यानी कि या तो कोई एक्सीडेंटली आपको कोई दे दिया रहेगा। ओके, तो आप इच्छा विधि रस को तो कोई लेता नहीं है इनिशियली, एज़ यूजुअली इसका कोई तो उपयोग करता नहीं है। लेकिन अगर कोई सीवियर कंडीशन वाला अगर कोई व्याधि रहता है, सच एज उदर व्याधि हो गया हमारा, ओके, तो इन सीवियरिटी जैसे केसेस में तभी हम इसका यूज़ करते हैं। अदरवाइज इच्छा विधि रस का हम यूज़ नहीं करते। नो एट ऑल वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कल्प इन एनी वन। ओके, तो प्रॉपर मेडिकेशन, ओके, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ओके हमें इसका यूज़ करना है। ओके, अगर इसके कल्पों के अगर डिस्कस करें हम, तो शुंठी मरुच संयुक्तम रसगंधक टंकणम जयपाल त्रिगुण प्रयुक्तम सर्वम एकत्र पेशयेत इच्छा भेदी द्विगुंज स्यात शीतया सह पाययेत। ओके, तो मतलब यही है शुंठी मरीच संयुक्तम। ओके, शुंठी मरीच संयुक्तम मतलब, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम फर्दर स्लाइड में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो तरीका है, ओके, मेरा जो वे होता है, आप तो जानते ही हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं श्लोक को बताता हूँ, श्लोक के वे बताता हूँ कैसे उसको रीड आउट करना है, देन मैं फॉरवर्ड हो जाता हूँ। ओके, तो शुंठी मरीच संयुक्तम। ओके, शुंठी यानी कि जो हमारा नागर होता है, तो ड्राई जिंजर जिसे हम बोलते हैं, शुंठी लेना हमें, मरीच। ओके, तो संजीवनी वटी जो यूज़ किया था वहाँ पे हमने क्या लेना, शुंठी और पिपली लिया था, लेकिन यहाँ पे शुंठी और मरीच है। तो अल्टीमेटली दो इंग्रेडिएंट है, त्रिकटु की है, लेकिन एक वहाँ पे पिपली, यहाँ पे पिपली मिश है और वहाँ पे क्या मिश था, मरीच मिश था। ओके, रस गंधक टंकणम। ओके, पारद, गंधक और टंकण। तो टंकण जानती है, बोराक्स जिसे हम बोलते हैं। रस मतलब पारद और गंधक मतलब होता है हमारा सल्फर। ओके, जयपाल त्रिगुण, तो ये सभी कितना लेना आपको, एक एक पार्ट में ले, यानी कि एक एक भाग लेना है। तो जैसे कि शुंठी आपने लिए 5 ग्राम लिया, तो ये सभी 5 ग्राम लेना है। लेकिन जयपाल जो है, ओके, जयपाल जिसे हम क्रोटोनम जो हमारा आता है, ओके, तो जयपाल यानी कि क्रोटोनम टिग्लियम जिसे लैटिन नेम है, ओके, जो कि एक विषय द्रव्य के अंतर्गत आता है। आफ्टर द शोधन इसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है, तो वो 3 गुना लेना है जो भी हमें यहाँ पे एस यूजुअली एस इच ले रहे हैं। ओके, सर्वम एकत्र पेशियत, ये सभी को क्या करना है, खलवंत्र में आपको लेना है और उसको क्या करना है, मर्दन करना है। किसके साथ, अगर कोई भी श्लोक में मर्दन करने के लिए कोई लिक्विड मीडिया अगर यूज़ नहीं किया गया है तो आप जल का यूज़ करोगे। ओके, तो कहीं बहुत सारे जगह मेंशन किया रहता है, लेकिन आपको मैं जस्ट हिंट बता दे रहा हूँ कि अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आप अपने आंसर शीट में, या फिर आपको ये याद रखिए कि हम वहाँ पे जल का यूज़ करते हैं। इच्छा भेदी द्विगुंजा। ओके, तो 2 गुंजा इसकी मात्रा होती है। स्यात शीतया सह पाययेत। ओके, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, सीता वगैरह देते हैं, यानी कि शक्कर वगैरह देते हैं। और सह पाययेत मतलब मैं डिस्कस करूँगा फर्दर स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 गुंजा रत्ती, सॉरी 2 गुंजा मतलब 2 रत्ती, दैट मीन हमारा 250 मिलीग्राम का हमारा टैबलेट होगा जिसका नाम है इच्छा विधि रस। उसको हमें कैसे यूज़ करना है, हमें उसको वहाँ पे शीतल जल के साथ यूज़ करना है। ओके, तो शीतल जल के साथ यूज़ करना मतलब हमें वो टैबलेट को शीतल जल के साथ यूज़ करना, तभी विरेचन इंड्यूस करेगा। ओके, यानी कि जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, ओके, अगर किसी को हमें पॉइजन वगैरह देना है, ओके, तो हम वहाँ पे क्या करना है, हमें आपको वहाँ पे समझना चाहिए कि जयपाल का ये पर्टिकुलर हमारा कल्प है, ओके, जिसका नाम इच्छा विधि रस है। और इच्छा विधि रस जो है वो सीवियर लूज मोशन कराएगा। ओके, पेशेंट जो 10 to 14 टाइम 15 टाइम वो कंटिन्यू लूज मोशन में जाएगा। ओके, अल्टीमेटली वहाँ पे वो कराने के लिए, ओके, लूज मोशन जाने वाला है, कल्प जानते हैं ये कराएगा, लेकिन उसको कराने के लिए भी हमें उसके ऊपर से उसको ठंडा पानी देना है। ओके, अगर गर्म पानी आपने दिया तो वो लूज मोशन नहीं करेगा। ओके, तो आपको याद रखना है। ओके, तो इच्छा भेदी द्विगुंज स्यात शीतया सह पाययेत, योग रत्नाकर उदर रोग अध्याय में 165 और 166 श्लोक नंबर वहाँ से ये पर्टिकुलर लिया गया है। ओके, इंग्रेडिएंट आप देख ही सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, शुंठी मरीच पारद, ओके, रसगंधक। टंकण यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो यू कैन ऐड इट। ओके, तो जयपाल 3 भाग है और 1 भाग शुंठी, 1 भाग मरीच, 1 भाग पारद, 1 भाग गंधक और 1 भाग टंकण हमारा रहता है। ओके, तो टोटल हमारे 6 इंग्रेडिएंट आते हैं।
तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, उसको खले यंत्र में पूरे फाइन पाउडर करने के बाद खले यंत्र में डालना है और उनका मर्दन करना है विद लिक्विड मीडिया यूजिंग विद जल। ओके, और 2-2 रत्ती की वटी बनानी है, 2-2 रत्ती की टैबलेट बनानी है और उसी को हम क्या बोलते हैं, इच्छा विधि रस बोलते हैं। मात्रा इसकी है 2 रत्ती। उदर व्याधि में इसको देते हैं, मेन उदर व्याधि है। उदर व्याधि मतलब होता है असाइटिस। ओके, जिसमें क्या होता है, पेट में पानी बन जाता है, ऐसा बोलते हैं, नॉर्मल लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं। तो असाइटिस मतलब क्या होता है, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, जब फ्लूइड का जब एक्सेस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड जब हो जाता है उस पर्टिकुलर पेरिटोनियल कैविटी में, तो वहाँ पे हम दिस पर्टिकुलर कंडीशन में देते हैं। ओके, तो कृमिज विकार में देते हैं। अल्टीमेटली बहुत सारे कृमि वगैरह डेवलप हो गए हैं एनल रीजन में, तो उसको निकालने के लिए हम देते हैं। ओके, एक्सीडेंटल पॉइजन केस है, मतलब कोई बंदे ने अगर कोई पॉइजन वगैरह ले लिया है, ओके, तो उसको निकालना है, तो वहाँ पे जयपाल वगैरह विथ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या फिर प्रॉपर जो कोई अगर आयुर्वेदिक फिजिशियन है उसके अनुसार ही हमें लेना है। ओके, ऐसा नहीं कि हमने कोई पॉइजन वगैरह ले लिया है और वहाँ पे क्या है, हमें इसको बाहर निकालना है थ्रू द लूज मोशन, वो बाहर निकल जाए, हमने जयपाल ले लिया, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करता है तभी हम वहाँ पे करते हैं। ओके, तो एक्सीडेंटल पॉइजन केस मतलब कि जो पॉइजन क्या होता है वहाँ पे स्टमक में नहीं है, अभी वो इंटेस्टाइन लेवल पे चला गया है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे क्या करना है, उसको निकाल लेना। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर वो स्टमक लेवल पे, तो हम क्या करते हैं, उसको गैस्ट्रिक लवाद देके, यानी कि उसको सक करते हैं। तो स्टमक से नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है जिसे राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं, तो नाक से ट्यूब वगैरह डालकर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी कंटेंट है हमारे ओके स्टमक में, उसको निकाल लेते हैं। तो ये फूड पॉइजन केस में या फिर एक्सीडेंटल पॉइजन केस में हम उसको करते हैं। अदरवाइज अगर उस स्टमक से नीचे चला गया है, ड्यूडेनम जेजुनम लेवल पे चला गया है, तो बाय गिविंग दिस पर्टिकुलर कल्प वी कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर पॉइजन। ओके, जलोदर अगेन वही उदर का कॉम्प्लिकेशन है। जलोदर कुष्ठ व्याधि में हम इसको दे सकते हैं। ओके, तो कुष्ठ मतलब ये होता है कि जो भी सीवियर इरप्शन हमारे देखने को मिलता है पूरा स्किन के ऊपर। ओके, तो ये इरप्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर आम वगैरह डेवलप हुआ रहता है। ओके, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल मटेरियल रहता है हमारे ब्लड के अंदर, ओके, तो वो प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। उसका जो जलोदर के थ्रू अब क्या होता है, पूरा लूज मोशन कराता है ना, लूज मोशन कराता है। कोई भी जो भी वाटर वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होता हमारे इंटेस्टाइन लेवल पे, और वो क्या होता है, बॉडी से लिक्विड सक करते रहता है, मतलब वहाँ पे सिक्रेशन वगैरह होते रहता है, बॉडी के जितने फ्लूइड है सिक्रेशन वगैरह होते रहता है, और ये कंटिन्यू लूज मोशन कराता है। तो अल्टीमेटली जो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन वगैरह है वो कुष्ठ व्याधि में हो जाता है अल्टीमेटली जलोदर के दिस पर्टिकुलर इच्छा विधि के कल्पों का यूज़ करने के बाद। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया, बाले वृद्ध कृषे क्षीर्णे गर्भिण्याम च गुदामयम। ओके, तो बाल में बच्चों में नहीं यूज़ करना है, वृद्ध कृषे क्षीणे तो कभी इनका यूज़ नहीं करना है, कोई भी व्याधि वगैरह हो लेकिन इनका यूज़ नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो बहुत ही रेयर केस है, कोई अगर फिजिशियन इसको प्रिस्क्राइब करता है, अदरवाइज नहीं करते इसको। बाल वृद्धे कृषि क्षीर्णे गर्भिण्याम च गुदामे। गुदामे मतलब कोई अगर गुद का रोग है, ओके, क्योंकि गुद के मार्ग से ही बाहर निकलेगा और 10 to 14 टाइम कंटिन्यू निकलेगा। तो गुद का अगर कोई अगर व्याधि है सचेस अर्श है, फिस्टुला वगैरह है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वगैरह वो कर सकता है। तो चिल्ड्रन में वृद्ध है, व्यक्ति है, यानी कि वृद्ध व्यक्ति वगैरह है तो नहीं देते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स वगैरह है, यानी कि गुद भ्रंश जिसे हम बोलते हैं, तो नहीं देते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर कल्पों से। ओके, तो उदर शूल है, पेटों में बहुत ज़ोर से वहाँ पे उदर है, मतलब स्टमक में बहुत पेन होगा। आटोप होता है, गैस डेवलप होता है। ओके, नाड़ी मंद यानी कि पल्स कम हो जाता है। ओके, तो कम क्यों होगा, क्योंकि सीवियर लूज मोशन कर रहा है ना, सिंपल सी बात है, सीवियर लूज मोशन करेगा, फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पल्स विल बी डिक्रीज। ओके, तो नाड़ी मंद हो जाती है। ओके, विशिष्टता अगर इसकी बात करें, स्पेशलिटी की अगर बात करें, तो जयपालो मत तिक्तो विरेचन करह परम जलोदर प्रशमनो कृमिहारी कुष्ठहरो वातश्लेष्म निषूदन। ओके, जयपालो मतः तिक्तो विरेचन करह परम, तो विरेचन करने के लिए वेस्ट द्रव होता है हमारा जयपाल। ओके, तो जयपाल जो विषय है वहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं, ये पर्टिकुलर श्लोक आपको वहाँ पे मिलता होगा। तो जयपाल का ही वजह से ये सीवियर लूज मोशन कर रहा है, यही इसका मेन घटक द्रव्य होता है। ओके, तो जयपाल मतः तिक्तो, जयपाल तिक्त रस का है और यही विरेचन करने के लिए श्रेष्ठ है, तभी इनमें हमने क्या किया, इच्छा विधि रस में जयपाल को ऐड किया है। जल उदर प्रशमनो, ओके, जल उदर है उसको प्रशमनन यानी कि उसको शांत करता है। कृमिहारी, कृमिहारी दैट मीन कृमि को रिमूव करता है। ओके, विथ लूज मोशन। कुष्ठहरो, ओके, यानी कि कुष्ठ व्याधि में देते हैं। वातश्लेष्म निषूदन। ओके, तो सीवियर गैस वगैरह जब डेवलप होता है और कोई मेडिकेशन वगैरह से ठीक नहीं होता है तो हम देते हैं। ओके,
अनुपान की अगर बात करें तो ये अनुपान नहीं है, आपको ऐसा समझना कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह डेवलप होता है तब इन अनुपानों का यूज़ करते हैं हम। और दिस कल्पी शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विद शीतल जल, ओके, ओनली फॉर इंड्यूसिंग ऑफ विरेचन। शीतल जल का ही यूज़ करना हमें, और उसको अगर स्टॉप करना है तो पेशेंट को गर्म पानी दे दो, वो दैट विल बी स्टॉप ऑटोमेटिकली, ओके। तो विरेचन इंड्यूस करने के लिए शीतल जल का यूज़ करना है और उसको स्टॉप करने के लिए उष्ण जल का यूज़ करना है, ओके। तो दैट इज़ आवर रिगार्डिंग द इच्छा विधि रस। हियर वी डिस्कस द घटक द्रव्य, हियर वी डिस्कस द यूजेस देर, क्या घटक द्रव्य की कितनी मात्रा होती है, कौन से इसके फर्दर यूजेस है अलॉन्ग विद दैट उदर व्याधि, ओके, और कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, ओके। तो ये डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।